नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों छिन जाएगा देश का कंट्रोल? क्या अब सुप्रीम कोर्ट संभालेगा देश की बागडोर? अब क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाएगा? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से देश फिसलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र भी हो गई है और अब तजुर्बा भी कम पड़ गया है, क्योंकि उम्र के सामने सभी को झुकना ही पड़ता है। लेकिन अब क्या ही बताया जाए कि कुर्सी से ऐसा चिपक कर बैठे कि देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम ही पूरा देश चलाएं? क्या देश का कंट्रोल हमारे हाथ में ही होना चाहिए? दोस्तों, बात यह है कि जो काम इनको करना है, यानी सरकार को, वो काम सरकार नहीं करती है। सरकार हिंदू मुसलमान जातिवाद भेदभाव पैसे दे देकर वोट डलवाने की कोशिश करती है, लोगों के साथ खेल खेलती है, जुमला फेंकती है। जैसे मोदी सरकार ने कहा था ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख सभी के बैंक खाते में आएंगे। भाई दबा दबा कर लोगों ने वोट दिया कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिलेगा। लोगों ने दबा दबा कर वोट दिया, लेकिन जब पूछा गया कि किसी को तो मिला ही नहीं, तो अमित शाह ने कहा ये तो जुमला था। ठीक है, तो ये जुमले बाजों की सरकार है, काम धाम कुछ करना है नहीं, बस हिंदू मुसलमान दंगे फसाद और ऐसा वैसा देश भर का काम इनसे ले लीजिए, लेकिन कोई ढंग का काम ये नहीं करना जानते। दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए, किस बात पर भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत, इसको लेकर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक तबका है, एक ऐसे कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि संविधान का पालन हम ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आज उन मनुवादियों और सामंतवादियों के गाल पर तमाचा है जो लोग दिखावा करते हैं कि संविधान का पालन हम करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों का है, संविधान सभी नागरिकों का है, ना कि कुछ खास लोगों का। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान उनका नहीं है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, जो महंगे महंगे वकील हायर करते हैं, संविधान उनका ही नहीं बल्कि संविधान समस्त देशवासियों का है। तो आज उन लोगों के गाल पर तमाचा लगा है जो बड़े बड़े अपराध करते हैं और बाद में बड़े पैसे वाले वकील को वो हायर कर लेते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि महंगा वकील है तो हमको केस जिता देगा। तो आज सीजेआई सूर्यकांत ने वो भी नशा उतार दिया है कि आपका वकील चाहे महंगा हो या फिर वकील सस्ता हो, आप के लिए संविधान बराबर है, सभी के लिए संविधान बराबर है। ऐसा नहीं है कि वकील महंगा कर लिया तो आप केस जीत जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई सूर्यकांत ने ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है और इसका असर जरूर हम सभी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई ढंग का वकील मिल जाए, अच्छा वकील मिल जाए, जो ज्यादा पैसे लेता हो वो वकील मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान सबके लिए बराबर है, न कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए या फिर कुछ खास लोगों के लिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए खबर बड़ी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए, किस बात पर भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पूरा देश हम ही चलाएं, क्या सरकार देश नहीं चला पा रही है, और इसी बात से नाराज होकर सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि क्या देश हम ही चलाएं, आप देश नहीं चला पा रहे हैं, कार्यपालिका कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस भी राहत का नाम ले रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगी, यहां सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग नामुमकिन है जिन्हें पूरी तरह से संभालना मुश्किल हो, जब तक कि उठाए गए मुद्दे खास ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को यह अच्छे तरह से याचिका तैयार कर संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। दोस्तों, मामला यह है कि एक व्यक्ति याचिका लेकर पहुंच गया। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में सड़क की क्या हाल है, ठीक है, यहाँ लाइट व्यवस्था की क्या कैसे समस्याएं बनाई जा रही हैं, ठीक है, देश में पुल निर्माण को लेकर, यानी कि जो आम इंसान की समस्या है, सड़क बिजली पानी,
इसी चीज को लेकर के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि सही बिजली नहीं है, सही पानी नहीं है, सही सड़क नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या सरकार का काम भी हमें करना पड़ेगा? भाई सरकार के पास जाइए ना, ये तो सरकार का काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो भैया इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? सरकार के पास जाओ तो सरकार बुरा मान जाती है, सरकार से कोई काम गिना दो तो सरकार नाराज हो जाती है। ठीक है, तो भाई लोग जाए तो जाए कहां? अगर सरकार के पास गए, बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना। देखिए यहां पर लिखा भी है, मेडिकल साइंस जानने का दिखावा क्यों करें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भैया मुझे पुल बनाना, सड़क बनाना या फिर बिजली व्यवस्था का काम नहीं आता है, हम इसका दिखावा क्यों करें कि हमें सब कुछ आता है। आप सरकार के पास जाइए ना, ये कार्यपालिका का काम है। भाई जिसे मेडिकल साइंस नहीं पता है, अगर वो दिखावा करते हैं कि हाँ उनको सब मालूम है तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे में जान चली जाएगी। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि हमें ये दिखावा क्यों करना चाहिए कि हम चिकित्सा विज्ञान जानते हैं। दरअसल याचिका में प्राप्तकर्ताओं को संक्रमण मुक्त रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी ब्लड बैंकों में अनिवार्य न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग की मांग भी की गई थी। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रखरखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका शॉपिंग मॉल जैसी है, जिसमें हर तरह की राहत की मांग की गई है, जिसमें सड़क के गड्ढों से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास का पूरा न होना, सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये सरकार का काम है। और क्या हम ही सरकार बन जाए? क्या पूरा देश हम ही चलाएं? कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कार्यपालिका का काम है कि इन सभी चीजों को देख रेख करे। कार्यपालिका का काम है कि सुरक्षा सुनिश्चित करे। कार्यपालिका का काम है कि ऐसे काम वो खुद करे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ऐसे ही नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता। कुछ न कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कोई इतना भी खाली नहीं बैठा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर केस लड़े, वकील हायर करे। भाई लोग जब परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, तभी वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ये कह देंगे कि पूरा देश हम ही चलाएं। क्या पूरे देश का कंट्रोल हम ही अपने पास रख ले? सरकार कुछ नहीं कर रही है, इससे कि सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।